गुड मॉर्निंग गाइस। ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है। इसमें आप देखिएगा, इसमें जो हम लोग पढ़े, जो भी लॉ पढ़े, ठीक है। फर्स्ट लॉ पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज, प्रॉपर्टीज ऑफ वन, इंडिपेंडेंस लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एजम्पशन लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। 100% आपको बता देते, ये लॉ से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 100% रहेगा, 100%। ठीक है, हम लोग टोटल लॉ को क्या कर चुके, प्रूफ कर चुके, और आपको आइडिया भी पता है, आप सारे लॉ को प्रूफ कर सकते हो। देखो, इस लॉ में आपको पता क्या क्या रखना है। सबसे पहले आपको स्टेट्स पता रखना है। अगर आपको यह स्टेट पता है, एक्सप्रेशन पता है, तो आप किसी भी लॉ को प्रूफ कर सकते हो। तो आपका मेन ये है लॉजिक, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते हो, ये फिक्स है, लॉ पहले से बना हुआ है, और जो लॉ पहले से बना हुआ है उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और उसको प्रूफ कर रहे हैं। LHS RHS के बराबर है कि नहीं, मीन्स जो लॉ दिया गया है वो सही है या नहीं है। तो आपको ये स्टेट पता रखना होगा सारे लॉ का। समझ में आ रहा है? तो देखोगे, इसमें से जो आपका लॉ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ कौन कौन सा है। देखो, ये जो 3 लॉ है नीचे वाला, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एजम्पशन लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तीनों में जो है वो 2 प्रूफ होता है। एक आपका पूछा जाएगा कि ट्रूथ टेबल से प्रूफ कीजिए, और एक और या फिर पूछा जाएगा अलजेब्राइक प्रूफ कीजिए, अलजेब्राइक प्रूफ। समझ में आ रहा है? ये तीनों में आपको दोनों बताया हुआ है, ठीक है। देखो, इसमें आपका सब में 2-2 लॉ दिया हुआ है, किसी में एक में है, सिर्फ इन्वोल्यूशन लॉ में एक ही लॉ होता है। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो में ये आपको प्रूफ करके दिखाएं या नहीं, कि 0 + x = x, बी में 0 × x = 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ 1, इसमें 1 + x = 1, ठीक है, 1 × x = x, ठीक है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस लॉ में क्या बताया, x + x = x, x × x = x, ठीक है। इन्वोल्यूशन लॉ में x पे अगर डबल कंप्लीमेंट है, डबल 2 बार कंप्लीमेंट है, इसका वैल्यू x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ में क्या बताया, x + x पे नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, x पे नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट बताया कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में x + y = y + x, मींस उल्टा पलटा एक समान, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। x × x.y = y.x, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ x + ब्रैकेट y + z = x + y + z, ये ब्रैकेट के अंदर रखोगे। ये दोनों लॉ क्लियर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का 3 लॉ होता है, ये थर्ड थ्योरम है। 2, फर्स्ट x ब्रैकेट y + z = xy + xz, x + yz = x + y x + z, ये प्रूव किए। ये थर्ड लॉ है जो प्रूव किए। ये तीनों का, ये इसका तो होता नहीं, इसका बहुत इजी अलजेब्राइक प्रूफ 2 का बताएं, B और C का अलजेब्राइक प्रूफ बताया हुआ है, ठीक है। एजम्पशन लॉ का दोनों बताएं, फर्स्ट आपका ट्रूथ टेबल से बताएं, आप देखिएगा इससे पीछे वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में, और अलजेब्राइक प्रूफ भी बताएं। अभी तुरंत बताएं डिमॉर्गन्स थ्योरम, नेक्स्ट उसके प्रीवियस वाले वीडियो में दिखाएं। x + y पे होल नोट = x0 y0, b में x.y पे होल नोट तो x0 y0, इसका दोनों प्रूफ बताया, अलजेब्राइक और ट्रूथ टेबल दोनों बताया हुआ है। अब देखो, आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको सारे लॉ का स्टेट पता रखना, कौन सा स्टेट किस लॉ में आता है ये पता रखना है। मींस अभी आप जितना पढ़े हैं लगभग सब एक जैसा बना है, ठीक है। तो अगर आप लोग नोट्स किए होंगे और उसको वीडियो देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप सारा लॉ, अगर आपको ये टेबल दे दिया जाए तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो या नहीं। तो हम लोग को सबसे ज्यादा स्टेट पता रखना है, और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बनाने के लिए भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन अब बताएंगे आपको कि आपके एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। तो ये आपका लॉजिक है, ठीक है। ये टेबल आप माइंड में रखिएगा, जब जो आपका बुलियन अलजेब्रा का थ्योरम जो स्टार्ट किया वहां से लेकर के आपका वीडियो नंबर 10 तक, लेक्चर नंबर 10 तक बताया हुआ जो भी है, वो लेक्चर नंबर आपको 11 में बता रहे हैं कि सिर्फ 11 पढ़, उधर सिर्फ देख लिए और 11 का टेबल आप प्रिपेयर कर लिए अच्छे से, तो आप किसी भी लॉ को प्रूफ कर सकते हो बिना देखे। देख लो, आप किसी भी लॉ को प्रूफ कर सकते हो।
तो ये टेबल आप माइंड में रखिएगा। हम तो ये बोलते हैं आपको, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए और आपको आइडिया मिल गया प्रूफ करने का, तो आप कुछ मत ज्यादा पढ़ो, इस टेबल को माइंड में रख लो और टेबल को माइंड में रखने के बाद आप अपने आप प्रूफ करो, खुद से प्रूफ करो, तो आप प्रूफ कर दोगे। देखोगे इस पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ये आपका क्लियर है टेबल में कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? समझ में आया? टेबल सब बताया हुआ है, सारे लॉ हम लोग प्रूव किए वन बाय वन। अब आप इसमें देखोगे कि आपका इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, ठीक है। देखिएगा इसमें आपका क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को समझिएगा। देखो पहला नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह से रहेगा, राइट अ स्टेट एंड प्रूव कॉम्यूटेटिव लॉ यूजिंग ट्रूथ टेबल। क्या आप इसको नहीं बना सकते? सिंपली हम लोग बना सकते। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही इजी आंसर है। आप देखोगे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सिंपल लिखोगे, these laws state that, स्टेट लिखने बोला पहले, स्टेट लिख रहे हैं। इसका स्टेट क्या होता है? नंबर 1 का x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये होता है। बी लिख दो, क्या लिखेंगे? x डॉट वाई इंटू वाई एक्स, ये होगी। अब आप प्रूफ कर दो इसको, प्रूफ करने बोला है ना, तो प्रूफ कर दो। प्रूफ में नंबर 1 को प्रूफ करो। आप चाहो तो यहीं पे सर्किट भी बना सकते हो बगल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। x प्लस वाई मिला इक्वल टू, पहले y भेजो फिर x भेजो, ठीक है। तो इसमें भी क्या मिला? x प्लस वाई मिला, y प्लस x मिला। समझ में आ रहा है? इसका भी सर्किट आप बना सकते हो जैसे बताएं। अब प्रूफ में लिखो x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब इस तरह से प्रूफ कर दो। देखो 0 0 1 1, दो वेरिएबल है तो 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1। क्लियर है? x प्लस वाई को ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 0 1 1 1। अब y प्लस एक्स को ऐड करो, मीन्स पहले इसको तो 0 1 1 1। सेम लॉजिक आया, सेम की नहीं? अब जो हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं? बोथ द कॉलम्स, कौन सा? x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स आर आइडेंटिकल, हेंस प्रूव्ड। इजी है ना? अब बताओ सेकेंड बी को प्रूव कर सकते हो आप? ऐसे ही ये ए तक हो गया, उसके बाद बी डैश दे करके लिखिए, ऐसे हम लोग को प्रूव करते जाना। तो बताओ इस तरह से कॉम्यूटेटिव हम दिए हैं, एसोसिएटिव लॉ भी पूछ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पूछ सकता है। यूजिंग ट्रूथ टेबल लिखा हुआ रहेगा तो आपको ट्रूथ टेबल से ही प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में, ये क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है। इसको अभी नहीं पूरा बनाया है, बी बचा हुआ है, बी को प्रूफ करना है तो बी लिख करके आपको प्रूफ करना है, बस ऐसा ही लिखना है। समझ में आया? ठीक है, ये आपका सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट जो है आप इसको क्लियर करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसका, ये क्वेश्चन नंबर 1 किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में वो आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट अ स्टेट एंड प्रूफ एब्जॉर्प्शन लॉ अलजेब्रिकली। ऐसा क्वेश्चन पूछा, मतलब इसका स्टेट लिखना है और इसको प्रूफ करना है किससे? अलजेब्रा से, मींस अलजेब्रिकली प्रूफ करना है।
ट्रूथ टेबल यूज नहीं करना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो पहले आप स्टेट लिखो, तो सिंपल इसी तरह से दीज आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, दीज लॉज स्टेट दैट, ये लिख ले। नंबर 1 क्या था, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। बी में क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स, यही ना था। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो प्रूव कर दो अलजेब्रा से। तो नंबर ए प्रूव करेंगे, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। सर्किट बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। अब आपको LHS लेना है, इक्वल टू x प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब बताओ LHS लिए, x कॉमन जाएगा, 1 प्लस वाई, ठीक है, x इंटू 1 हो जाएगा कि नहीं। कहां से लिखें, क्योंकि आपका जो, ठीक है, 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ x लिख दें, मीन्स LHS बराबर क्या हो गया, RHS। 1 क्यों लिखे, क्योंकि x इंटू 1 क्या होता है, x होता है, तो बराबर हुआ। अब इसको प्रूफ पे लिख दो, समझ में आया। सेकेंड उसी तरह से एज यूजुअल b को हम लोग करेंगे, तो x y इक्वल टू x कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। अब बताओ x इंटू एक्स होता है, x इंटू एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू, हम लोग अभी LHS लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, LHS बराबर, ठीक है। अब बताओ ये कहां से लिखे, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होता है, x होता है, लॉ पीछे वाला लॉ जो हम लोग पढ़े। अब बताओ इसमें x कॉमन जा रहा है, ले लो, 1 प्लस वाई, देखो तो सेम लॉजिक आ गया, तो इसका क्या होगा, 1 इक्वल टू एक्स, मीन्स LHS बराबर RHS। ये क्या होगा, प्रूफ। समझ में आया। आपको इस तरह से लिखते जाना, प्रूफ करते जाना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बताओ हम लोग एजम्पशन लॉ को प्रूव किया अलजेब्रिकली, ऐसा तो डिस्ट्रीब्यूटिव का भी पूछ सकता है, या फिर लिख सकता है राइट स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ अलजेब्रिकली, ये भी लिख सकता है, कोई भी लॉ का नाम दे सकता है। सेम क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस पे ध्यान दोगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा कि आपको ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है या अलजेब्राइक प्रूफ करना है, तो वो आपका चॉइस है, आप किसी से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल से भी प्रूफ कर सकते हैं, अलजेब्राइक प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह से दिया, राइट स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स थ्योरम, बस इतना ही लिखा। बताओ इसमें कुछ लिखा है कि आपको किससे प्रूव करना है, तो ये आपका चॉइस, पहले स्टेट लिख लेना डिमॉर्गन्स का, उसके बाद आप अलजेब्राइक भी कर सकते हो, ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो, और अगर नाम लिखा हुआ है जैसे यूजिंग ट्रूथ टेबल या अलजेब्रिकली, तो आपको उसी से करना है। नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपका चॉइस, आप किसी से भी कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको किससे करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा जो प्रूफ करेंगे वो ट्रूथ टेबल से प्रूफ करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए भी आसानी होगी, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दोगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। 3 तरह का क्वेश्चन बताए, तीनों क्वेश्चन आपका बताया हुआ नोट्स में लिखा हुआ है, आप तीनों को कवर कर सकते हो, देख सकते हो। एक आपके एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। गिव द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और ये भी आपका दिया हुआ, 2 एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। इसका ये बोल रहा है कि कंप्लीमेंट कीजिए, इसका उल्टा कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम का रूल पता होना चाहिए। डिमॉर्गन्स में क्या बताए थे कि x प्लस वाई पे अगर होल नोट है तो इसका ये हुआ LHS, RHS क्या आएगा, x नॉट y नॉट, ये रहे। अगर x इंटू वाई पे होल नोट है क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस वाई नॉट। ये दोनों थ्योरम आपको याद रखना होगा, तब आप इसको बना सकते हो। और आप जब इस टाइप का क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ध्यान रहे
कि जो वेरिएबल पे नोट लगा हुआ रहेगा और अगर आप उसका उल्टा करोगे तो वो वेरिएबल नोट में नहीं आएगा, इसमें आएगा। कंप्लीमेंट का मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गिव द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, मींस जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो सारे पे नोट आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बताओ इस तरह से नोट का मतलब नोट में बोल सकते हो डैश, तो डैश दिया हुआ रहेगा डैश यूज करोगे, है ना, और ऊपर बार दिया हुआ रहेगा तो बार यूज करोगे। सिंबल समझिएगा, अगर बार दिया हुआ रहेगा तो बार यूज करो, डैश दिया हुआ तो डैश यूज करो। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन, तो आप नहीं दिया हुआ तो आप डैश भी यूज कर सकते हो, बार भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या दिया हुआ डैश, तो बताओ सब पे इस पे डैश आना चाहिए, ऐसा कॉम्प्लीमेंट का मतलब है। तो बताओ जिस पे डबल डैश मतलब जिस पे डबल नोट होता है उसका वैल्यू विदाउट नोट हो जाता है कि नहीं, बिना नोट का हो जाता है। तो सेम बताओ इसमें पहले से नोट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो डबल नोट होगा तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये सिंपल एक्स बच जाएगा। और जिस पे नहीं है वो तो नोट लगेगा ही लगेगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है, मतलब इस पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जिस वेरिएबल पे, ठीक है, पहले से नोट लगा हुआ रहेगा, पहले से नोट लगा हुआ रहेगा क्वेश्चन में ही, जब उसको सॉल्व करेंगे तो उस पर से नोट खत्म हो जाएगा, और जिस पे नोट नहीं रहेगा उस पे नोट लगा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो आप देखोगे, ठीक है, आप ये दोनों थ्योरम याद रखोगे। ठीक है, देखो इसको फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास P है प्लस Q है, ठीक है, प्लस Q है प्लस R प्लस R प्लस P, ठीक है। बोल ये रहा है कि ये पूरे पे कंप्लीमेंट कर दिया, नोट कर दिया ना पूरे पे। अब इस नोट को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो लॉ पता होना चाहिए, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम जो बताया गया आपको, यही ना बताए। आप इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका सारा लॉ याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा लॉ को, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ठीक है, x प्लस या हो गया x y पे होल नोट इक्वल टू x नॉट प्लस y, ये था। अब इस पे कंप्लीमेंट की, अब देखो तो ये इसके जैसा एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसको x मान लो, ठीक है, और इसको क्या मान लो, पूरे को y मान लो। क्या हम लोग इसको तोड़ सकते हैं? तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसमें, बोलिए क्या हो जाएगा इसका, P प्लस Q पे होल नोट, देखो x पे नोट आया था इधर तो ये नोट हो गया, बीच में क्या प्लस था तो क्या है डॉट, तो डॉट में ले लेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसको ये पूरे y है तो y को y साइड लिख देंगे कि नहीं, तो y साइड लिख देंगे, क्या हो जाएगा Q प्लस R प्लस P पे क्या हो जाएगा होल नोट। इजी है कॉन्सेप्ट, आ रहा है समझ में? इसको फिर तोड़ेंगे, इसको भूलना नहीं। अब पहले इसको देखो, आप ये एक्स वाई के फॉर्म में है या नहीं है, सो बताओ, है ना, यहाँ पे x है यहाँ पे y, तो क्या P नॉट Q नॉट लिख सकते हैं, डॉट है तो डॉट, ठीक है। अब इसको देखो तो इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ये पूरा x और ये पूरा y, तो ये मल्टीप्लाई है कि नहीं, है ना मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या है मल्टीप्लाई, है ना। तो कैसे करेंगे बताओ, इधर प्लस में चेंज हो रहा है कि, तो ये पूरा हो गया x, तो क्या हो जाएगा Q प्लस R पे नोट प्लस R प्लस P पे होल नोट, ये हो जाएगा। अब इसको फिर तोड़ेंगे कि नहीं, ये छोड़ दो, सिंगल सिंगल नोट हो गया, उसको कुछ नहीं करना है, सिंगल सिंगल नोट लाना है, ये तो हो गया। अब इसको तोड़ो, इसमें क्या करेंगे देखो, इसके जैसा है तो क्या हो जाएगा Q नॉट प्लस इंटू R नॉट, ये हुआ कि नहीं, ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहां पे भी R नॉट और P नोट डैश देंगे, देखो सब पे नोट आ गया, ये हो गया सॉल्व। सब पे सिंगल सिंगल नोट आना चाहिए, इसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट। तो पहले होल कंप्लीमेंट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है।
क्या ये आप लोग से हो पाएगा? बी नंबर वाले क्वेश्चन इसमें नोट नहीं यूज करेंगे, डैश दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग डैश यूज करेंगे। देखो इस पे एक्स डैश वाई प्लस एक्स डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश। इस पे ध्यान रखना आपको, इस पे एक पे भी नोट नहीं लगा हुआ था, इसलिए सब पे नोट आया। इसमें नोट लगा हुआ है, तो जब भी बनाओगे आप तो ये माइंड में रखिएगा कि जिस पे नोट है पहले से, है ना, और उस पे फिर से हम लोग नोट करेंगे तो उससे नोट खत्म हो जाएगा। तो देखो होल डैश करना होगा कि नहीं, जो हम लोग ये काम करते थे पूरे ब्रैकेट में कर करके होल डैश कर दिए, तो बताओ ये डैश पूरे पे आ गया कि नहीं? अब पूरे पे आने के बाद इसको हम लोग तोड़ेंगे, 3 वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। बताओ अगर यहाँ पे रहता x प्लस वाई प्लस जेड पे होल, तो ये डिमॉर्गन थ्योरम का है कि नहीं? एक्स वाई 2 वेरिएबल लिए, तो इसको क्या लिखते हैं? एक्स नॉट वाई नॉट, इस तरह से। तो बताओ एक और रहता तो क्या लिखते हैं? जेड नॉट डॉट देकर लिखते हैं या नहीं? तो सेम देखो, इसको आप मान लो x, ये पूरा, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका z। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आप नहीं लिखिएगा, ये समझने के लिए लिखे थे जो भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये नोट देना है। अब आप समझो, ये हो गया x, ये y, ये z। तो बताओ इस पे क्या लिखेंगे? x डैश y पे होल नोट, अलग अलग नोट होगा, होल डैश, बीच में क्या होगा? डॉट होगा या नहीं? डॉट है तो डॉट, y की जगह पे x, y पे नोट और एक और होल नोट, क्योंकि पहले से नोट है वो, ये वाला नोट सब पे आएगा, ये तो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, डॉट x नॉट y नोट, ये वाला नोट आया ना, अब ये वाला नोट आएगा ना सब पे, ये टूट गया ऑलरेडी। समझ में आया? अब ये काम करने के बाद एक और लॉ ना पढ़े डिमॉर्गन्स में, एक्स वाई पे होल डैश, तो एक्स डैश एक्स नॉट प्लस वाई। इसी को दूसरा रूप में क्या हम लोग लिख सकते हैं? एक्स वाई पे होल नॉट लिख सकते हैं, तो एक्स डैश प्लस वाई डैश लिखेंगे कि नहीं? तो देखो इस फॉर्म में है या नहीं? तो क्या लिखेंगे? एक्स डैश, ये पहले से एक और ये डैश आ जाएगा, डबल डैश प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस वाई डैश आएगा कि नहीं? ब्रैकेट में कर दो, इंटू एक्स डैश प्लस आएगा ना एक्स डैश प्लस वाई पे डबल डैश डॉट एक्स डैश डबल डैश, एक पहले से एक आ रहा है प्लस वाई पे डबल डैश। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर दो, जिस पे डबल डैश पढ़ाए ना इन्वोल्यूशन लॉ, जिस पे डबल नोट उसका वैल्यू x पढ़ाए ना इन्वोल्यूशन लॉ में, तो ये बताया हुआ आपको। तो बताओ इस पे डबल डैश है, ये दोनों का मतलब सेम होता है कि नहीं? आपको ऑपरेटर पढ़ाए थे ना, या तो आप डैश यूज कर सकते हो या तो आप नॉट यूज कर सकते हो, मींस बार यूज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल लॉजिक है, ठीक है, सिंपली हम लोग याद रखेंगे इसको। तो बताओ इस पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा ना, डबल है तो y नॉट y डैश डॉट x डैश प्लस y डॉट x प्लस y। देखो जिस पे नॉट था वो सब खत्म हो गया, जिस पे नहीं था उस पे लग गया। कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। समझ में आया? ठीक है, ये आपका एक लॉजिक हुआ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखिए एक आपके एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, प्रूफ एक्स कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और अलजेब्रिकली लिखा हुआ है, तो आपको इसको ट्रूथ टेबल से नहीं प्रूव करना है, अलजेब्रा के थ्रू प्रूव करना है। तो आप अलजेब्रा से इसको किस तरह से प्रूव करोगे? बहुत ही इजी, आपको पीछे का लॉ पता होना चाहिए सर। तो आप इसको प्रूव, कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा, अपने मन से एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा बना करके, और उसमें आपको LHS बराबर RHS करना होगा। ठीक है, तो आप इसको देखो, ये तो हम लोग लॉ नहीं पढ़े लेकिन प्रूफ करेंगे किसके हेल्प से? जो हम लोग लॉ पढ़े हैं उसके हेल्प से प्रूफ करना है। मतलब टोटल आपको 10 लॉज बताए हैं, 10 लॉज में आपको ये उसी के हेल्प से होगा प्रूफ, जो भी आपका प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा सारा आपको। ठीक है, देखो आपका ये LHS हुआ, ये RHS, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके पास में है। ठीक है, आप इसको प्रूफ कर सकते हो, आपको देखना है कि सही आप बना रहे हो या गलत। देखो पहले आप इसको वीडियो को
पॉज कीजिएगा और पहले आप खुद से प्रूव कीजिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा कि आप जो प्रूव किए हैं वो सही है या गलत है। समझ में? ऐसा नहीं कि हम बता दिए तो आप उसको छाप लीजिए, पूरा लिख लीजिए, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखोगे एक्स वाई है ना, तो LHS ले लो पहले। LHS बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड डैश, ये तो RHS हुआ। अब इसमें आपको प्रूफ करना है। देखो ये y तो तीनों में जा रहा है, लेकिन तीनों में कॉमन लोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि हम लोग को रिड्यूस करना और y लाना है। अभी बहुत सारा वेरिएबल है, तो पहले क्या करो, ये दोनों में कॉमन ले लो, एक्स वाई लिख दीजिए। इसमें देखो तो y कॉमन जा रहा है, तो y ले लो कॉमन, जेड प्लस जेड डैश, ये है। अब क्यों लिए y कॉमन? इसलिए लिए ना क्योंकि आप पढ़े हो कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ में। क्या पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ में? कि x प्लस x पे नॉट रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। पढ़े या नहीं पढ़े? ठीक है, तो सेम बताओ, x के जगह पे z है प्लस डैश है, डैश का मतलब बार है, दोनों मतलब सेम होता है, इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसलिए ऐसा नहीं। तो बताओ एक्स वाई प्लस वाई इंटू 1, जो लिए क्योंकि जेड प्लस जेड डैश इक्वल टू क्या हो गया 1। अब आप ही बताओ एक्स वाई प्लस वाई इंटू 1 करेंगे तो वाई होगा कि नहीं? क्यों? इसको पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ 1 में कि वाई इंटू 1 इक्वल टू क्या होता है? वाई होता है, ये पढ़े हम लोग। तो बताओ इसमें क्या कॉमन जा रहा है? क्या कॉमन जा रहा है? y जा रहा है ना, तो y जा रहा है, तो x प्लस यहाँ 1 बचेगा कि नहीं? 1। अब बताओ x प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है या नहीं होता है? x प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम लोग y लिखेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि 1 इंटू वाई इंटू 1 इक्वल टू क्या होता है? y होता है। क्या होता है? y होता है। तो देखो तो हुआ, मीन्स LHS बराबर RHS, इसको लिख दे। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। आपको लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, जो भी बताए हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको जो भी बताए हैं लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बताएं। इतना तरह का क्वेश्चन आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, सारा टाइप बता दिए। या तो आपका कोई लॉ आएगा प्रूफ करने के लिए, वो पूछेगा, ट्रूथ टेबल से पूछा जाएगा, या अलजेब्राइक प्रूफ पूछा जाएगा, या कंप्लीमेंट करने बोलेगा एक्सप्रेशन को, या फिर इस तरह से एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और उसको प्रूफ करने बोलेगा। सारा इजी है क्वेश्चन। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आया समझ में? अगर आपको कुछ भी डॉट्स होता है, ठीक है, वीडियो समझने में, आप कमेंट जो है उसमें आप लिख सकते हैं कमेंट में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए क्योंकि आपके तक इंफॉर्मेशन वो पहुंचेगा। और जो मेरा चैनल है वो चैनल का नाम है SKY प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चैनल का नाम है SKY प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो स्टूडेंट को नहीं पता है चैनल नेम, वो चैनल नेम यहाँ से लिख लीजिएगा। क्या है चैनल नेम? SKY प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपके तक वीडियो नहीं पहुंचता है तो आप YouTube में जा करके डायरेक्टली सर्च कीजिए, ठीक है, सर्च कीजिए इस चैनल को, तो मेरा वहां पे आ जाएगा डिटेल पूरा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी लेक्चर डाला हुआ है वो सारा लेक्चर आपके तक मिल जाएगा, पहुंच जाएगा, आपका मोबाइल में शो कर देगा। समझ में आया? ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ भी डॉट्स होता है तो आप उसको क्लियर कीजिए, कमेंट कीजिए, पूछिए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट हो जो मेरे पास पढ़ रहे हैं पहले से ऑलरेडी कोचिंग में, वो भी, और नहीं पढ़ रहे वो भी, कोई भी पूछ सकते हैं। या फिर मेरा नंबर डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से नंबर ले लीजिए, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं मेरे पास। अगर नहीं है आपके पास तो मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 6200799542। ये मेरा नंबर है, मेरा प्राइवेट नंबर है, आप लोग को दे दे रहे हैं। आप इस पर कॉल भी कर सकते हो और पूछ भी सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोग के लिए बना रहे हैं, आप लोग का बेनिफिट नहीं होगा तो मेरा कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, जिसके लिए जो काम किया जा रहा है उसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए।
तो आपको जो भी प्रॉब्लम है हम आप लोग के लिए है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, इस पे कॉल भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप यूट्यूब में कमेंट कीजिए और आप अपना नंबर वहाँ पे लिख दीजिए, तो हम आपके पास कॉल कर लेंगे और बात भी कर लेंगे और पूछ भी लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी वीडियो में प्रॉब्लम होता है तो उसको आप हमसे डायरेक्टली बोलिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली बहुत इजी वे में बता रहे हैं, ठीक है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है टाइम, ठीक है। तो आप इसको कवर करते जाओ धीरे धीरे, और जब भी आप पढ़ते हैं मेरा लेक्चर को आप देखते हैं तो आप साथ में कॉपी रखिए और नोट्स बनाते जाइए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। जो भी मेरा बताया हुआ है सब स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, हमने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं आपका, ठीक है। जैसे क्लास में पढ़ाते थे वैसे ही हम यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं सेम, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दोगे, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक, थैंक यू।